सुप्रभात बच्चों, आज हम द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। आपके प्रथम प्रश्न पत्र में पुस्तक चलती है रीतिकालीन काव्य। हमें व्याख्या करनी होती है और व्याख्याएं जो है वो गणित के से नंबर दिलाती है। अतः बहुत सावधानी से आप ध्यान से पढ़ें और समझें, शब्दों के अर्थ समझें, ताकि आपको स्वयं को व्याख्या करनी आ जाए। रटने का काम ना करें, समझ समझ करके करें। तो हम प्रथम प्रश्न पत्र की जो पहली इकाई है उसमें पहला अध्याय करते हैं। केशवदास जी, आपके केशवदास की रामचंद्रिका संकलित है और रीतिकाल के कवियों में केशवदास जी का विशेष स्थान है। आपको मैंने केशवदास का एक परिचय कल के वीडियो में दिया था, तो अपन उसी संदर्भ में उनकी व्याख्या शुरू करते हैं। पहले जो कवि हुआ करते थे प्राचीन काल के, उनमें ये खास था कि वो अपनी कोई भी रचना शुरू करते थे, प्रबंध काव्य हो, मुक्तक हो, पहले भगवान की वंदना से शुरू करते थे, गणेश जी की, सरस्वती जी की, या फिर अपने किसी इष्ट देव की आराधना कवि करते थे। यही उसी परंपरा परिपाटी की को करते हुए, निर्वहन करते हुए कवि केशवदास जी गणेश वंदना कर रहे हैं, जिसमें वो विघ्न विनायक के रूप में गणेश जी को बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बालक मृणालिनी जो तोरी डारे सब काल, कठिन कराल जो अकाल दीह दुख को, विपत्ति हरत हठी पद्मिनी के पात सम, पंख जो पताल पेली पठवे कलुख को। तो देखिए इसको, बालक मृणालिनी जो तोरी डारे सब काल। गणेश जी जो हैं वो हमारे सभी कष्टों को दूर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। किस प्रकार? जैसे शिशु हाथी कमलनी के पत्तों को या कमल नाल को तोड़ डालता है। बालक यानी यहाँ शिशु हाथी को इंगित किया गया है कि जैसे हाथी का छोटा बच्चा जो है वो भी कमल नाल को तोड़ देता है, आसानी से तोड़ देता है। कोई उसमें बड़े हाथी की या बड़े महात्मा की ज़रूरत नहीं है। तो गणेश जी के लिए हमारे संकट और कष्टों को तोड़ना उतना ही आसान है जितना किसी शिशु हाथी द्वारा कमल नाल को तोड़ देना। कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को। कवि केशवदास जी आगे वर्णन करते हैं कि कराल यानी विकराल, विकट, कठिन, बहुत ही कठिन, बहुत ही विकट जो परिस्थितियां हैं, और अकाल असमय आई हुई, दीह दुख यानी दीर्घ दुख, असमय आए हुए दीर्घ दुख को तुरंत दूर कर देते हैं। विपत्तियां चाहे वो कितनी भी कठिन हो और अचानक किसी पे परेशानी आ जाए, अकाल कोई समस्या आ जाए, तो उसको वो तुरंत दूर कर देते हैं। विपत्ति हरत हठी पद्मिनी के पात सम, पंख जो पताल पेली पठवे कलुख को। आगे केशवदास कवि कहते हैं कि विपत्ति हरत हठी पद्मिनी के पात सम, पद्मिनी के पात कमलनी के पत्ते, सम यानी समान, विपत्ति हरत विपत्तियों को हर लेते हैं, हठी दृढ़ता से। हमारे ऊपर जो विपत्तियां आ जाए उनको गणेश जी जो है इस प्रकार दृढ़ता से दूर करते हैं जैसे कमलनी के पत्तों को तोड़ दिया जाए। कमलनी के पत्तों को तोड़ना बहुत आसान है, तो गणेश जी के लिए हमारी विपत्तियां, कठोर से कठोर, दृढ़ से दृढ़ विपत्तियां जो हैं उनको वो कमलनी के पत्तों की तरह दूर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। पंख जो पताल पेली पठवे कलुख को। कवि केशवदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हाथी अपना पांव कीचड़ में रखता है तो कीचड़ धस करके पाताल लोक में पहुंच जाता है, यानी इतना उसका पांव जो है वो बहुत ही मजबूत होता है, बहुत वजनी होता है। तो इसी तरह से कलुख यानी कष्ट, पठवे कलुख को, पठवे यानी दूर फेंक देते हैं, कलुख यानी कलंक को। हमारा जो कलंक है उसको कीचड़ की तरह दूर फेंक देते हैं। जिस प्रकार हाथी अगर अपना पांव कीचड़ पे रखता है और वो पाताल लोक में पहुंच जाता है, कीचड़ पेली यानी फेंक देते हैं, उसी प्रकार हमारे कलंक को भी कीचड़ की तरह दूर कर देते हैं, फेंक देते हैं, यानी मनुष्य के कष्टों का अंत कर देते हैं। दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, राखत है केशवदास दास के वपुख को। केशवदास जी कहते हैं दूरी के यानी दूर करते हैं, कलंक को किस प्रकार से दूर करते हैं? अंक
दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम। भव शीस शशि यानी शिवजी के शीश पर, शशि यानी चंद्रमा। जिस प्रकार शिवजी के शीश पर एक निष्कलुष चंद्रमा होता है, द्वितीया का चांद होता है, आपने देखा होगा, और उसमें कोई भी धब्बा नहीं होता है, जबकि पूर्णिमा के चंद्रमा पे क्या होता है, धब्बे होते हैं। आपने देखे हुए होंगे चांद पे कलंक। तो शिवजी के शीश पर जिस प्रकार एक निष्कलंक स्वच्छ चंद्रमा होता है, वैसे ही वो हमारे शरीर के जो कलंक हैं उनको दूर करते हैं। राखत है केशव दास, दास के वपुख को। वपुख यानी शरीर। केशव दास जी कवि वर्णन करते हैं कि उनके और अपने दासों के जो शरीर के कष्ट हैं, दुख हैं, कलंक हैं, उनको जो गणेश जी हैं वो उस प्रकार से स्वच्छ रखते हैं, उस प्रकार से कलंक को दूर कर देते हैं, ऐसा निष्कलुष कर देते हैं जैसे शिवजी के शीश पर द्वितीया का चांद विराजमान होता है। सांकरे की सांकरनी सन्मुख होत तोरे 10 मुख मुख जोवे गजमुख मुख को। कवि वर्णन करते हैं कि जो सांकरे यानी संकट में कोई हो, सांकरन यानी श्रृंखलाएं, जंजीरें। यहाँ यमक अलंकार हो गया। एक का अर्थ है श्रृंखला, एक का अर्थ है संकट। तो जो किसी की भी दुख या संकट है, उन संकट की श्रृंखलाओं को सन्मुख होत तोड़े, समक्ष प्रकट होकर के, सन्मुख यानी प्रकट होना, प्रकट होकर के जो संकट की जंजीरें हैं उनको तोड़ देते हैं। तो गणेश जी जो है किसी भी व्यक्ति को, अपने भक्त को दुख में नहीं देख सकते हैं, उसकी दुखों की कड़ी जो है उसको तोड़ देते हैं और सुख देते हैं। 10 मुख मुख जो वे गज मुख मुख को। इसीलिए कवि कहते हैं जो 10 मुख है, यहाँ पे 10 मुख के 2 अर्थ होते हैं। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार देखिए, इसमें कर सकते हैं अपन। 10 मुख का मतलब 10 दिशाएं भी हो सकती है कि 10 दिशाएं उनकी तरफ मुख जोवे यानी गजमुख मुख को। गजानंद श्री गणेश जी भगवान का मुख जोवे यानी देखते रहते हैं, 10 दिशाएं उनकी तरफ देखती है। अथवा दूसरा अर्थ अपन करें तो ब्रह्मा जी का मुख, एक ब्रह्मा जी चतुर्मुख कहलाते हैं, विष्णु जी का एक मुख, और महेश यानी शिव, शिव के 5 मुख। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनके कुल मिलाकर के 5, 4 और 1 यानी 10 मुख जो है वो मुख जो वे गजमुख मुख को। गजमुख जो है गणेश जी जो हैं, हाथी के समान मुख वाले गणेश जी का मुख देखते हैं। यानी जब इन पर भी विपत्ति आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी, या 10 दिशाओं पर जो विपत्ति आती है, तो वो सब किसकी तरफ देखते हैं, सहायता के लिए गणेश जी की तरफ देखते हैं। तो इस प्रकार इसमें यमक अलंकार भी हुआ, श्लेष अलंकार भी हुआ, उपमा भी हुआ, अनुप्रास भी हुआ। और कवि ने ये अंतिम पंक्तियों में देखिए आप कितना क्लिष्टता इसमें आई है। तो इस प्रकार से गणेश जी के महत्व को कवि ने बताया है। तो बच्चों, आप इसको पढ़ना और समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।